नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे डार्क और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाले विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं, जिसे सुनकर शायद आप जिंदगी में शॉर्टकट्स के बारे में अपनी राय ही बदल दें। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सुपरनैचुरल सौदे की, जहां बिना मेहनत के दौलत तो मिलती है, लेकिन उसकी जो कीमत चुकानी पड़ती है ना, वो इतनी भयानक होती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए बिना किसी देरी के एक डार्क बार्गेन यानी इस अंधेरे सौदे की पूरी परतें खोलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इस अंधकूप सिद्धि को समझना बहुत जरूरी है। आप इसे कोई आम पूजा पाठ या प्रार्थना समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, जहां हम हाथ जोड़कर सिर्फ आशीर्वाद मांगते हैं। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही प्राचीन और बेहद डार्क तांत्रिक क्रिया है, जिसे एक सूखे कुएं के गहरे अंधेरे में किया जाता है। और सबसे खौफनाक बात क्या है, यहाँ मौजूद शक्ति आपको कोई वरदान नहीं देती, वो आपके साथ एक सख्त सौदा करती है। आप कुछ मांगते हैं तो बदले में वो शक्ति भी कुछ ऐसा मांगती है जिसे चुकाना किसी भयानक सपने से कम नहीं होता। आइए इस खौफनाक सौदे के पहले भाग से शुरुआत करते हैं, द डार्क वेल रिचुअल, यानी उस सूखे कुएं की रस्म। अब इस पूरी घटना को बारीकी से समझने के लिए ना, हमें इन दो बचपन के दोस्तों को देखना होगा। एक तरफ है राजन, एकदम सीधा साधा मेहनती इंसान, पक्की सरकारी नौकरी है, ईमानदारी से जीता है और हमेशा अपने दोस्त के साथ खड़ा रहता है। और दूसरी तरफ है मिथुन। मिथुन बेरोजगार है, शराब की लत है और उसे हमेशा जिंदगी में बस शॉर्टकट चाहिए। उसका मानना था कि मेहनत मजदूरी करना बेवकूफ़ी है, असली दिमाग तो जुगाड़ में है। और यही लालच, यही शॉर्टकट की चाहत मिथुन को जेल के एक फटे हुए पुराने अखबार तक ले गई। उस अखबार में रातों रात अमीर बनने की वो खौफनाक तांत्रिक विद्या छपी थी। तो चलिए, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि उन 5 रातों में आखिर हुआ क्या था। जरा उस सूखे कुएं के माहौल की कल्पना कीजिए। पहली रात, कुएं के एकदम नीचे एक पुराना दिया, काली मिट्टी और वो फटा हुआ अखबार रखा जाता है। दूसरी रात, राख से एक घेरा बनता है, नींबू रखे जाते हैं और कुएं की दीवारों में लोहे की कीलें ठोकी जाती हैं। हर कील के साथ कुएं के अंदर गूंज और खौफ बढ़ता जाता है। तीसरी रात, एक काली चुनरी, तेल और एक अधूरा मंत्र, जिसके तुरंत बाद कुएं के अंधेरे से एक भारी सांस सुनाई देती है। चौथी रात, जली हुई लकड़ी की अजीब सी बदबू आने लगती है और ऐसा लगता है जैसे कुएं के अंदर कुछ हिल रहा है। और फिर आती है आखिरी 5वीं रात, पूरा अंधेरा, टॉर्च भी बंद। मिथुन पहली बार वो पूरा मंत्र पढ़ता है और जैसे ही मंत्र खत्म होता है ना, अचानक कुएं की जमीन बर्फ जैसी ठंडी पड़ जाती है और नीचे से एक बेहद खौफनाक आवाज आती है, मांग। पैसा, ताकत और एक आसान जिंदगी। जरा सोचिए इस पल के बारे में। मिथुन की आवाज डर से कांप रही थी, लेकिन उसका लालच उसके डर पर भारी पड़ गया। उसने ये 3 चीजें मांगी और आपको पता है, इसी एक वाक्य ने उसके उस खौफनाक अंत की नींव रख दी थी, जिससे अब कोई वापसी नहीं थी। इस मांग के तुरंत बाद कुआं एकदम खामोश हो गया। अंधेरे के उस सन्नाटे में वो डार्क बार्गेन अब पक्का हो चुका था। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, अ शॉर्टकट टू वेल्थ। अब आप देखिए कि ये तरक्की कितनी अस्वाभाविक और अजीब थी। मतलब जादू कैसे शुरू हुआ। पहले ही हफ्ते में जो इंसान जुए में हमेशा हारता था, वो लगातार जीतने लगा, हर दांव उसके हक में। 1 महीने के अंदर तो कई लॉटरियां लग गईं। बड़ी बड़ी जमीनों के उलझे हुए सौदे, पुरानी हवेली बिकवाने जैसे काम जो महीनों से अटके थे, वो चुटकियों में सॉल्व होने लगे। और सिर्फ 3 महीने, जी हाँ, सिर्फ 3 महीने के अंदर एक शानदार हवेली खड़ी हो गई और दरवाजे पर एक लग्जरी कार आ गई। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसमें ईमानदारी या मेहनत की एक भी बूंद शामिल नहीं थी। पैसा बस अपने आप खींचा चला रहा था। इस अस्वाभाविक दौलत का सबसे बड़ा दिखावा तब हुआ जब एक संडे को राजन और उसकी पत्नी काजल को उस नई हवेली में दावत पर बुलाया गया। चारों तरफ नौकरों की कतारें, मेज पर बेशुमार पकवान, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन इस पूरी चकाचौंध के बीच राजन खुश होने के बजाय अंदर ही अंदर एक गहरी अजीब सी घबराहट महसूस कर रहा था। उसे ये सच्चाई समझ आ रही थी कि जिस तरक्की में पसीना ना बहाव होना, वो दौलत हमेशा एक बहुत ही अलग और खौफनाक तरह की कीमत वसूलती है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर खेल का एक नियम होता है। भाग 3, द टर्निंग टाइड। यहाँ से पासा पूरी तरह पलट जाता है। अब जरा देखिए कि चीजें किस तरह से उल्टी पड़नी शुरू हुईं। दौलत जिस रफ्तार से आई थी, उसी भयानक रफ्तार से छिनने भी लगी। सबसे पहले वो पुरानी हवेली का सौदा विवादित निकल गया और मिथुन को अपनी जेब से लाखों का नुकसान भरना पड़ा। फिर
जुए की बाजी पूरी तरह पलट गई। अब जीत नहीं बल्कि लगातार भयानक हार मिल रही थी। हालात इतने बुरे हो गए कि रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए उस चमचमाती लग्जरी कार तक को बेचना पड़ गया। सब कुछ हाथ से रेत की तरह फिसल रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, पैसों का जाना तो बस एक छोटी सी शुरुआत थी। असली टॉर्चर तो अब उसके दिमाग के साथ हो रहा था। हर रात मिथुन को एक ही सपना आता कि वो एक अंधेरी सीलन भरी गुफा में फंसा है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सोते हुए अचानक सीने पर किसी भारी पत्थर जैसा बोझ महसूस होना। रातों को आंख खुलती तो ऐसा लगता जैसे कमरे के उस अंधेरे कोने में कोई खड़ा है, कोई ऐसा जो अब अपना हिस्सा मांग रहा है। और सबसे खौफनाक बात, ऐसा महसूस होना जैसे कोई अनदेखा हाथ उसका गला दबा रहा है। वो अदृश्य शक्ति अब अपना कर्ज वसूलने के लिए उसे मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह तोड़ रही थी। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे खौफनाक और आखिरी हिस्से पर, द अल्टीमेट प्राइस। जब पानी सिर से ऊपर हो गया तो सच्चाई तब सामने आई जब राजन मदद के लिए एक बेहद अनुभवी तांत्रिक बाबा गोरखनाथ को लेकर आया। बाबा सीधे उस सूखे कुएं के पास गए। उन्होंने हवा में मौजूद उस सड़ी हुई मिट्टी और पुराने लोहे की गंध को महसूस किया। और फिर उन्होंने एक ऐसा सच बताया जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने बताया कि उस जेल के अखबार में छपी वो विधि असल में एक जाल था, उसमें पूरी सच्चाई थी ही नहीं। और इसी आधी अधूरी जानकारी के सहारे उस कुएं में एक ऐसे भयानक शैतान को जगा दिया गया था जो बिना मांगे इच्छाएं तो पूरी कर देता है, लेकिन उसकी कीमत सीधे जान से चुकानी पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर छूटा क्या था? तो जवाब है सिर्फ एक शर्त। जी हाँ, बाबा ने बताया कि उस पुराने अखबार में सिर्फ एक सबसे अहम जानकारी नहीं छापी गई थी, और वो जानकारी थी हर महीने की अमावस्या को उस शैतान को दी जाने वाली खून की बलि। मिथुन ने दौलत तो ले ली, लेकिन उस शैतान को महीनों तक भूखा छोड़ दिया, और एक भूखा शैतान कभी शांत नहीं बैठता। तो अपनी जान बचाने की आखिरी हताश कोशिश में महालय अमावस्या की रात मिथुन को एक बार फिर उसी कुएं में उतरना पड़ा। ये इस पूरी घटना का सबसे डरावना क्लाइमैक्स था। एक काले मुर्गे के साथ कुएं के उस खुप अंधेरे में उतरना, कांपती हुई आवाज में मंत्र पढ़ना और फिर उस मुर्गे की गर्दन काटना। लेकिन जैसे ही वो खून जमीन पर गिरता है ना, वो पलक झपकते ही सूख जाता है। और फिर कुएं की जमीन अचानक बुरी तरह कांपने लगती है। बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं और जमीन के नीचे से खून की एक तेज पिचकारी वापस ऊपर मिथुन पर आ गिरती है। ये उन महीनों के बकाया कर्ज का नतीजा था। और तभी उस खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए कुएं के अंदर से एक बेहद भारी, खुरदरी और दिल दहला देने वाली आवाज गूंजती है। मैंने तुझे सब कुछ दिया, पर तूने कभी मेरी बलि नहीं दी। पिछली बलि का क्या, मैं महीनों से भूखा हूं, आज मैं खुद अपना हिस्सा लूंगा। और इसके साथ ही उस फटी हुई जमीन से बड़े बड़े काले हाथ बाहर निकलते हैं। मिथुन को चीखने तक का मौका नहीं मिला। वो हाथ एक ही झटके में उसे उस गहरे खामोश अंधेरे में हमेशा के लिए खींच लेते हैं। इसके तुरंत बाद कुआं बिल्कुल शांत हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, सब खत्म। बाबा गोरखनाथ राजन को समझाते हैं कि काली क्रियाओं का यही सीधा सा नियम है। अगर आप आधी अधूरी जानकारी के साथ अंधेरे का अपमान करेंगे तो वो शक्ति अपना बदला खुद वसूलती है। और सच कहें तो इस पूरे खौफनाक अंत का दोष उस अदृश्य शक्ति पर नहीं था, बल्कि उस मानसिकता पर था जिसने बिना मेहनत किए सिर्फ शॉर्टकट और जुगाड़ से सब कुछ पा लेना चाहा था। तो अंत में हमारा ये विश्लेषण एक ऐसे सवाल पर आकर रुक जाता है जो शायद काफी समय तक आपके दिमाग से ना निकले। जब जिंदगी में बिना एक भी बूंद पसीना बहाए, बिना किसी मेहनत के अचानक से अकल्पनीय सफलता मिल जाए, तो ये सोचने वाली बात है कि उस अंधेरे में छिपकर कौन या क्या उस भारी कर्ज को वसूलने का इंतजार कर रहा है। इस खौफनाक सौदे को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि शॉर्टकट की कीमत अक्सर बहुत डरावनी होती है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।